होली खेलने से सिर्फ आपका मन ही नहीं, आत्मा तक प्रसन्नता मिलेगी। एक ऐसा होली का कलर जिससे आप मन भर के होली खेलो और अपने आप को स्वस्थ रखो। स्किन के माध्यम से औषधियों का प्रयोग करना, ये तो हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्ष से चला आता है। ये हमें गंध चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ बनाता है। तो उसका पुण्य जो है वो सुवर्ण पात्र में भोजन कराने के तुल्य होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे केतु ग्रह के समान माना गया है। तो ये आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है, स्ट्रेस से दूर रखता है। इचिंग है, कोई बॉइल्स है, कटे पीटे घाव है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, रेशिश है, तो ये सभी कुछ ठीक हो जाता है। इसका डीप मीनिंग होता है संधान करना, मतलब कि जोड़ना। इसलिए शायद ये मशहूर है कि बुरा न मानो होली है। ये कलर आपकी आंखों में भी चला गया तो ये नुकसान नहीं, आपको फायदा ही फायदा पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। बहुत ही सुना होगा आपने, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, सनातन धर्म और उसके त्योहार इको फ्रेंडली नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो इसे होली के धुएं में उड़ा दो, रंगों में बहा दो और मन भर के होली खेलो। हमारे त्योहार, सनातन धर्म और आयुर्वेद, ये सभी कुछ साथ साथ चलता है। ये पर्यावरण के लिए और हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कैसे, आइए जानते हैं। क्या आप भी हमेशा यही सोचते हैं कि होली खेलने से आपकी स्किन और आपके बाल रूखे सूखे और डिस्कलर हो जाएंगे, आपको सर्दी लग जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे और आपकी स्किन और बालों को ठीक होने में महीनों दिनों लग जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में अवगत कराएंगे जिससे होली खेलने से आपकी स्किन अगर खराब है तो वो भी सुधर जाएगी, आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी और ये पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। होली खेलने से सिर्फ आपका मन ही नहीं, आत्मा तक प्रसन्नता मिलेगी। जो होली वृंदावन और बरसाने में खेली जाती है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ खेली है, वो पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? जी नहीं, चाहे हमारा प्रसाद हो या त्योहार, ये सभी कुछ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और जरूरी है। एक ऐसा होली का कलर जिससे आप मन भर के होली खेलो और अपने आप को स्वस्थ रखो। हमारे गुजरात और राजस्थान, यूपी, ये सभी में होली का कलर जो है वो परंपरागत तरीके से पलाश के पुष्प से बनाया जाता है। ये पलाश, ढाक और टेसू के फूल जो है वो यही सीजन में खिलते हैं और इसका जो वृक्ष है वो बड़ा ही पवित्र है। उसी के साथ साथ उसकी सुंदरता तो बड़ी ही मनमोहक है। पलाश का जो पुष्प है, इसकी आयुर्वेदिक जो क्वालिटी है या तो गुण है, वो इतने सारे हैं और हमारे त्योहार इसी के लिए बने हैं कि जो सीजन है, ऋतु है, दिन है, अगर तो इसका पालन किया जाए तो हमारा शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहता है। ऐसे में ये सीजन में पलाश जो है, इसका वृक्ष ब्लूम होता है और बहुत सारे पुष्प खिल के नीचे गिर जाते हैं। यही पुष्प को एकत्रित करके होली का कलर बनाया जाता है। ये कलर जो है वो हमें सिर्फ आनंद ही नहीं देता है, रंगता ही नहीं है, पर इसकी जो मनमोहक खुशबू है वो एटमॉस्फेयर को आह्लादक बना देती है। उसी के साथ साथ मन को भी प्रसन्नता देती है। पंचमहाभूत की बात करें या तो सूक्ष्म चिकित्सा की बात करें, हमारे यज्ञ, हवन या तो सनातन धर्म, ये सभी कुछ बहुत जरूरी था। आजकल दवाई के नाम पे
हम या तो ऑइंटमेंट लगाते हैं, मुंह से गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। किंतु हमारे सनातन धर्म में चाहे गंध चिकित्सा हो, जो कि यज्ञ के माध्यम से आहुति दी के की जाती है, हमारे मास पॉपुलेशन को ये फायदा पहुंचाती है। उसी के साथ साथ स्किन के माध्यम से औषधियों का प्रयोग करना, ये तो हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्ष से चला आता है। तो होली का जो त्योहार हम मनाते हैं, जिसमें पलाश या तो टेसु के पुष्प से कलर बनाते हैं, ये हमें गंध चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ बनाता है। हमारी स्किन से भी हम दवाइयाँ ले सकते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस ने अभी अभी रिसर्च करके बनाया है। ये तो है ही रिसर्च जिसे कि पुनः उत्पन्न किया गया है, पहले तो उसका सर्च हो ही गया था। पलाश का जो पुष्प है या तो पलाश का वृक्ष है, इसकी सुंदरता तो वही जानता है जिसने कि इसे देखा है। हमारे कवियों ने इसके लिए बहुत अच्छा बोला है। नवपलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत मलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो परम। मतलब कि जैसे कि आप कमल से खिला हुआ भरा हुआ तालाब देखते हैं और उससे आपका मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही पलाश के पुष्प से खिला हुआ पलाश का वृक्ष जब देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है और पूरे वन की सुंदरता बढ़ जाती है। आकाश में ऐसा लगता है मानो किसी ने हवन कुंड जला दिया है और आग की लपटें चल रही है। ये ऑरेंज कलर का जो पुष्प है वो बड़ा ही सुंदर होता है। कुछ कुछ पैरट्स यानी कि तोते की चांच जैसे बिक जो होती है, ऐसे शेप के ये फूल होते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में संस्कृत में इसे किंशुक भी बोला गया है, मतलब कि तोते की चांच। ये वृक्ष बड़ा पवित्र है, इसे ब्रह्म वृक्ष भी बोला जाता है और आयुर्वेद में इसका बड़ा ही महत्व है। उसका जो जड़ है, उसका तना है, उसके छिलके हैं, पत्ते हो या तो पुष्प, ये सभी कुछ औषधियों का भंडार है। क्षारों में ये श्रेष्ठ है। आजकल बड़ा ही आपने सुना होगा कि जो भी चीज अल्कलाइन है वो हमारे शरीर के लिए श्रेष्ठ है। तो ये वृक्ष जो है वो पूरा पूरा अल्कलाइन है। कहते हैं कि पलाश के पत्तों की पत्तल या तो थाली बना के अगर तो ब्राह्मण को इसमें भोजन दिया जाए या तो प्रभु को प्रसाद अर्पण किया जाए तो उसका पुण्य जो है वो सुवर्ण पात्र में भोजन कराने के तुल्य होता है। इतना ज्यादा औषधीय गुण ये पत्तों में होता है। हमारी परंपरा जो है वो हमेशा ही इको फ्रेंडली रही है। हम प्रभु को प्रसाद देना हो या तो ब्रह्म भोजन हो, इसमें पलाश के पत्ते के दोने बना के ही यूज किया करते थे। जाने अनजाने में हम अपने फूड को अल्कलाइन बना देते थे, पर आज हम पूरे वृक्ष की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पलाश के पुष्प यानी कि फ्लावर की बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि ये वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष तो बोला जाता है, पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसे केतु ग्रह के समान माना गया है। केतु ग्रह जो कि बड़ा ही पवित्र है, हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमें ज्ञान को प्रदान करता है। हमारे शास्त्र में लिखा है, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रुद्रम रुद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ऐसा पलाश का सुंदर वृक्ष जिसे मैं नतमस्तक होके प्रणाम करती हूँ, जो कि केतु ग्रह के समान है और जिसके मस्तक पे चंद्रमा के साथ तारों और ग्रह नक्षत्र है, वैसे शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र और हमारी गुरु परंपरा में भी पलाश वृक्ष का
बहुत ही ज्यादा महत्व दिखाया है। इसे हम हवन कुंड में समधी के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका यूज हवन में करते हैं तो इससे जो धुआं उठता है वो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल ही खराब नहीं करता है, पर हमारी हेल्थ के लिए ये बड़ा ही फायदेमंद है। आजकल तो यज्ञ चिकित्सा पे बड़ा ही रिसर्च चल रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पलाश के जो पुष्प है उसका कलर यूज करने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं, पर मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि इसका कलर कैसे बनाते हैं और इसको कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि आजकल जो स्किन के माध्यम से पेचिस, इंट्राडर्मल ऐसी दवाइयाँ दी जाती है, ये तो रिसर्च हुआ है, पर आयुर्वेद में सदियों पुरानी ये रीत है जो कि हमारे वैदिक काल से चली आ रही है कि हम गंध के माध्यम से, मतलब कि हमारी नासा से और हमारी त्वचा से भी चिकित्सा कर सकते हैं। बल्कि जो भी चिकित्सा गंध के माध्यम से की जाती है उसे तो श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद में कहते हैं कि नासा ही शीर्षो द्वारम। हम जो भी कुछ अपने श्वास में ग्रहण करते हैं इसका हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पे बड़ा ही प्रभाव होता है। पंच महाभूत में जो पृथ्वी महाभूत है इसका गुण गंध बोला गया है। पलाश के पुष्प में बहुत ही मोहक सुगंध होती है, तो जब हम इससे होली खेलते हैं तो उसके सारे ही गुण गंध के माध्यम से हमारे शरीर में व्याप्त होते हैं। इसी के साथ साथ स्पर्श चिकित्सा ये भी वैदिक काल से चली आ रही है। त्वचा के माध्यम से चाहे हम स्नान करें, औषधि स्नान करें या तो किसी का स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें, ये सभी कुछ एक चिकित्सा ही है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गोपी के साथ जो होली खेली, होली के रंग से खेल खेला गया, ये कभी भी हमारी त्वचा के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि हमारे त्वचा ही नहीं पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये पलाश के पुष्प का जो कलर बनाया जाता है, इससे आप होली खेलते हैं तो ये आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो होली खेली, आज भी बरसाना और वृंदावन की होली बड़ी ही मशहूर है, जो कि परंपरागत तरीके से पलाश के पुष्प से बने कलर से खेली जाती है। उसी के साथ फूल दोलोत्सव, मतलब डिफरेंट फ्लावर से हम होली खेलते हैं और ऑर्गेनिक गुलाल से। ये पलाश के पुष्प का जो कलर बनाया जाता है वो हमें एनर्जी देता है, हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे मन को और मस्तिष्क को स्ट्रेस से दूर रखता है, हमारे हृदय को बल देता है। जब भी ऋतुएं चेंज होती है तो फीवर होना, बुखार आना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे में पलाश के पुष्प का जो कलर होता है वो फीवर को भी कम करता है, हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। अलग अलग टाइप के हमारे जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, हमारे शरीर में गर्मी का बढ़ना, इसे भी ये दूर करता है। हमारी सांस से जो बदबू आती है, हमें हेडेक होता है, या तो सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो कड़वा, कसेला, खट्टा हमारे मुंह में टेस्ट आता है, ये सभी के लिए पलाश का पुष्प जो है वो बड़े ही फायदेमंद है। इसका जो कलर है वो हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है। जब भी आप होली खेलते हो तो आप सोचते हो कि मुझे एलर्जी हो जाएगी, एक्जिमा, सोरियासिस हो जाएगा और खुजली आएगी। यहीं पे पलाश के पुष्प से या तो इससे बने हुए कलर से जब भी आप होली खेलते हो तो अगर तो आपको इचिंग है, कोई बॉइल्स है, कटे पीटे घाव है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, रेशिश है,
तो ये सभी कुछ ठीक हो जाता है। जिसकी त्वचा जो है वो डिसकलर्ड है, मलास्मा है, कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, ये सभी लोगों के लिए पलाश का जो पुष्प है उसका कलर काफी ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे संधानी गुण युक्त बोला गया है। ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर फिजिकल तौर पे बात करें तो हमारे शरीर में जो टूट फुट होती है, स्केरिंग होता है या तो स्वेलिंग होती है, इसे कम करता है। आध्यात्मिक तरीके से बात करें तो ये हमें ईश्वर से जोड़ता है। अगर तो हम पंचकोशी शरीर की बात करें तो ये हमारे मन को आत्मा से जोड़ता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है। आप कितने ही डीप जा सकते हैं उतना इसका डीप मीनिंग होता है। संधान करना मतलब कि जोड़ना। इसलिए शायद ये मशहूर है कि बुरा न मानो होली है, इसमें तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। दूसरी जो इसकी बात है तो वो हमारे आंखों के लिए ये बहुत ही हितकर है। होली खेलने के टाइम आपको अपनी आंखों को बिल्कुल बचाने की जरूरत नहीं है। ये कलर आपकी आंखों में भी चला गया तो ये नुकसान नहीं, आपको फायदा ही फायदा पहुंचाता है। ठंडियां कम हो गई, चली गई और गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में हमें बहुत प्यास लगती है, किसी किसी को सर्दी खांसी हो जाती है। ऐसे में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ी सी एबनॉर्मल सी हो जाती है और हमें बार बार प्यास लगती है। तो ये आपकी तृष्णा यानी कि गलत तरीके से जो आपको बार बार प्यास लगती है, इसमें भी बड़ा फायदा पहुंचाती है। अगर तो आपको हेडेक है या तो हाइपरटेंशन है, होली खेलिए पलाश के पुष्पों से, आपके लिए बड़ा ही फायदा होगा। ऐसे लोग जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन रुक रुक के आता है और ब्लैडर के जो एरिया है, लोअर एब्डोमेन, इसमें पेन होता है, ऐसे में तो पलाश के पुष्प जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। कटी स्नान कीजिए, मतलब कि बड़े से टब में पलाश के पुष्प का कलर भर के इसमें बैठिए, नहीं तो फिर पलाश के पुष्प जो है इसे थोड़ा सा गर्म करके लोअर एब्डोमेन पे इसे लगाइए, आपके यूरिनरी प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर तो आप कुछ खा भी नहीं रहे हैं, दवाई भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी ठीक हो जाते हैं, इससे ज्यादा सुंदर क्या होता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये जो फ्लावर का कलर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बड़ा ही हितकर है। जब भी आप कोई भी कलर से है होली खेलते हैं तो ये शायद इतनी अच्छी एरोमा नहीं देता है, पर जब भी हम पलाश के पुष्प के कलर से होली खेलते हैं तो इसकी जो मंद मंद खुशबू है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध हो जाता है। उसी के साथ साथ ये जो कलर है या तो ये पुष्प है, वो अगर आप इंटरनली ले रहे हैं, चाहे शक्कर मिला के इसका शरबत बनाइए, काढ़ा बनाइए, ये आपके लिए फायदेमंद ही होता है। हमारे गुजरात में नवजात शिशु या तो छोटे छोटे बच्चों को पलाश के फूल का काढ़ा बना के उससे नहलाया जाता है, जिससे कि उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो साफ रहता है। इसका जो इफेक्ट है वो बच्चों में बड़े होने तक दिखता है। जब भी होली आती है तो बच्चों को पलाश के पुष्प के काढ़े से स्नान करवाया जाता है। आगे 15 दिन के बाद नीम का जो पत्ता होता है नया आता है, तो ये दोनों को मिला के उबाल के इससे बच्चों को स्नान करवाते हैं। आप बड़ी उम्र तक बच्चों को स्किन डिसीज नहीं देखने मिलते हैं, उसकी स्किन डिसकलर नहीं होती है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी सही हो जाता है। तो आप भी अगर डरते हैं कि होली कैसे खेले, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, तो चाहिए बाजार से पलाश के पुष्प जो है इसे खरीद के लाइए। कैसे बनाएंगे कलर? रात को बड़े से पतीले में
पलाश के पुष्प पानी में भिगो दीजिए। इसे उबाल के और रात भर रख दीजिए। सुबह जब यही पानी ठंडा हो जाता है तो इसमें से पुष्प को निकाल दीजिए और यही पानी को पिचकारी में भर के होली खेलिए और खुद को प्रसन्न रखिए। दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। शुभम भवतु। नमस्कार। हैप्पी होली।